हेलो स्टूडेंट्स, तो क्लास 10th के मैथमेटिक्स के अंदर हम सॉल्व करने वाले हैं थ्योरम 6.6 जिसको एरियाज ऑफ द सिमिलर ट्रायंगल्स से भी जाना जाता है। तो इसकी स्टेटमेंट पहले समझ लेते हैं। स्टेटमेंट है कि द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। जैसे कि इसके अंदर हमें पता ही है कि हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है टू सिमिलर ट्रायंगल्स, यानी कि ट्रायंगल एबीसी is similar to triangle PQR। तो आपको ये प्रूव करना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR किसके बराबर होगा, AB बाय PQ होल स्क्वायर इज इक्वल टू BC बाय QR होल स्क्वायर और CA बाय RP होल स्क्वायर। सो इसको प्रूव करने के लिए हमने यहाँ पे ग्रीन कलर के पेन के साथ कुछ कंस्ट्रक्शंस की हैं, जिसको मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि ड्रॉ AM परपेंडिकुलर BC एंड PN परपेंडिकुलर टू QR। सो बेसिकली क्या है कि इन चीजों को हमने यूज करके करना है सॉल्व। तो सॉल्व करने से पहले जो दी हुई चीज है उसी को देख लेते हैं। सो गिवन था हमें ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। इसका मतलब क्या हुआ कि AB डिवाइडेड बाय PQ मस्ट बी इक्वल टू BC बाय QR must be equal to CA by RP। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1, ठीक है। और एंगल A जो है दैट विल बी इक्वल टू एंगल P, एंगल B जो है दैट विल बी एंगल Q और एंगल C जो है वो एंगल R के बराबर होगा। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे दो परपेंडिकुलर्स ड्रॉ किए हैं, तो अगर मैं यहां पे देखूं इन ट्रायंगल ABM एंड ट्रायंगल PQN, तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q। ये तो इक्वेशन 2 से ही हमें पता चल गया कि इसके अंदर एंगल B किसके बराबर, एंगल Q के बराबर। अब एंगल M किसके बराबर है, एंगल N के बराबर। डिग्री बताना, ईच 90 डिग्री। देयरफॉर ट्रायंगल ABM इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR बाय AA सिमिलैरिटी। तो जैसे कि ये दोनों ट्रायंगल्स को हमने कर दिया है सिमिलर, तो हमें ये पता चल जाएगा कि AB डिवाइडेड बाय PQ, AB डिवाइडेड बाय PQ विल बी इक्वल टू AM बाय PN, AM बाय PN, ठीक है। तो इसको मार्क कर देते हैं हम अपना इक्वेशन 3। तो इस तरीके से हमारे पास इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 आ गई है, ठीक है। तो चलिए अब हमने जो प्रूव करना था उसके हम बहुत करीब पहुंच चुके हैं। 2 मिनट में इसका प्रूव आ जाएगा। तो देखो, अब हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR ढूंढना था। तो ये किसके बराबर होता है, हाफ बेस इनटू अल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड कितना लिया था हमने, AM। इधर था हाफ बेस कितना था QR, अल्टीट्यूड कितना था PN। तो हाफ से हाफ कैंसिल आउट हो गया, तो इसकी वैल्यू किसके बराबर थी, BC डिवाइडेड बाय QR मल्टीप्लाई बाय AM डिवाइडेड बाय PN। बट AM बाय PN किसके बराबर था, AB बाय PQ के बराबर। सो वहां पे वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, AB बाय PQ। तो लिख देते हैं कि इट कैन बी रिटन एज BC बाय QR मल्टीप्लाई बाय AB बाय PQ फ्रॉम इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में AM बाय PN की वैल्यू AB बाय PQ थी, बट AB बाय PQ किसके बराबर था, BC बाय QR फ्रॉम इक्वेशन 1।
BC by QR into BC by QR from equation 1। अब यहां से मैं ये पता चला कि जो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC है डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, इधर भी लिख देते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR को हम कैसे लिख सकते हैं? यस, वी कैन राइट इट इन द फॉर्म के एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू BC बाय QR's होल स्क्वायर। अब ये तो इक्वेशन 1 से पता गया कि BC बाय QR किसके बराबर है? AB बाय PQ। इसका मतलब है ये AB बाय PQ का भी होल स्क्वायर हो सकता है, और ये भी पता है कि अगर ये दोनों इक्वल है तो ये भी इसके इक्वल है, तो इट विल बी इक्वल टू CA बाय RP होल स्क्वायर। सो यही चीज तो प्रूव करनी थी हमने, तो हेंस प्रूव्ड। सो बाय दिस इजी मेथड वी कैन सॉल्व द इक्वेशन वेरी क्लियरली। तो बेटा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन सी चीजें यहाँ पे लगानी पड़ेंगी, बिकॉज हमें पता था कि हमें जौन से ऑर्डर के अंदर इनको एक दूसरे के साथ इक्वल प्रूव करना है वो ऑर्डर हमें गिवन था। एंगल्स हमारे पास इक्वल थे, तो हमने जस्ट उनके परपेंडिकुलर्स की रेशियो जो है उनकी साइड्स में निकाली और वो परपेंडिकुलर्स की रेशियो यहाँ पे यूज कर ली। So this was the easiest method to solve the theorem 6.6, इसको एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स कहते हैं। तो अब इसके बाद हम सॉल्व करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक्सरसाइज 6.4। So till then stay tuned. Thank you very much.